प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का 13वां दिन। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया कुंभ स्नान। इस बार महाकुंभ में बना अनूठा रिकॉर्ड। चारों पीठों के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य प्रयागराज में उपस्थित। श्रृंगेरी पीठ के श्री शंकराचार्य 150 साल बाद औपचारिक रूप से कुंभ में हो रहे हैं शामिल। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में हुआ सबसे भव्य ड्रोन शो का शुभारंभ। लाखों श्रद्धालुओं ने किया दीदार। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है 3 दिन का ड्रोन शो। महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 में है आयोजन। कुंभ नगरी में ड्रोन शो देखने उमड़ी भीड़। लोगों ने देखा संस्कृति, अध्यात्म और टेक्निक का अनूठा तालमेल। लोगों ने मोबाइल में कैद की यादगार तस्वीरें। त्रिवेणी के आकाश में महाकुंभ के दिव्य स्वरूप के हुए दर्शन। ड्रोन शो देख मंत्रमुग्ध हुए दुनिया भर से आए श्रद्धालु। करीब 2500 ड्रोन की मदद से समुद्र मंथन के साथ शिव महिमा की भव्य प्रस्तुति। 26 जनवरी तक भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का आनंद उठा सकेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ में स्वामी गोविंद देवगिरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। आशीर्वाद स्वरूप भक्तों में बांटे प्रसाद। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। अब ममता नंदगिरी हुआ नाम। बोली ये महादेव और मां काली का था आदेश। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर संध्या आरती। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की मां गंगा की आराधना। महाकुंभ मेला परिसर क्षेत्र में अयोध्या में राम मंदिर की थीम पर बनाया गया भव्य रेप्लिका। रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को राम मंदिर की भव्यता का हो रहा है एहसास। गर्भगृह से लेकर पंडाल के कोने कोने में रामकथा के हो रहे हैं दर्शन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना दमन द्वीप पवेलियन। पवेलियन के भीतर समेटी गई दमन द्वीप और लक्षद्वीप के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती। पवेलियन को खूबसूरत बनाने के लिए एलईडी पेड़ों का किया गया इस्तेमाल। दमन और दीव के उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। दमन द्वीप के खूबसूरत कलाकृतियों से जुड़े उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों की दिखी भीड़। महाकुंभ की निशानी के तौर पर लोगों ने की खरीदारी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की हुई बैठक। सनातन समेत कई बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। सहारनपुर में महाकुंभ थीम पर आयोजित की गई लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी। इसरो द्वारा किए गए महाकुंभ के चित्र को किया गया लाइव। डॉक्टर ड्रॉ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पवित्र त्रिवेणी को किया नमन। प्रयागराज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। साथ में मंत्री नंद गोपाल नंदी भी रहे मौजूद। महाकुंभ में भाग लेने क्रिकेटर सुरेश रैना भी पहुंचे प्रयागराज। कहा स्नान और दर्शन के लिए आया हूं। गणतंत्र दिवस से पहले रामनगरी अयोध्या में भव्य सजावट। तिरंगे के रंग वाली लाइटिंग से जगमग हुई इमारतें। श्रीनगर में भी दिख रही है गणतंत्र दिवस की रौनक। सरकारी अस्पताल की इमारत पर शानदार लाइटिंग। तिरंगा लाइटिंग से रोशन हुआ कलबुर्गी का मिनी विधान भवन। 76वें गणतंत्र दिवस पर शानदार सजावट की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा गणतंत्र दिवस का उत्साह। जश्न में शरीक हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला विंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का आज राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं भारत। आज पीएम मोदी से भी होगी मुलाकात। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी राष्ट्र के नाम संदेश। शाम 7 बजे होगा प्रसारण। गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। 6 लेयर के सुरक्षा घेरे में निगरानी और तलाशी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा में जुटी अर्धसैनिक बलों की 70 से ज्यादा कंपनियां। पुलिस के 15,000 जवान भी तैनात।
नई दिल्ली जिले में लगाए गए 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, इनमें से 1,000 से ज्यादा कैमरे सिर्फ परेड रूट पर रखेंगे नजर। सीसीटीवी कैमरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल, संदिग्ध अपराधियों की पहचान करने में मिलेगी मदद। एफआरएस वाले कैमरों से लैस गाड़ियां भी लगाएंगी चक्कर। गणतंत्र दिवस परेड के रूट और आसपास के इलाकों में लगाए गए 500 हाई रेजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरे चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से रहेगी नजर। इस बार कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना, सभी आगंतुकों को मिलेगी सिक्योरिटी स्टिकर्स। गणतंत्र दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी रहेगी कड़ी सुरक्षा, किए गए खास इंतजाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे चीफ गेस्ट। श्रीनगर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी फहराएंगे झंडा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख इलाकों में जोरों शोरों से चल रहा तलाशी और जांच अभियान, जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र का तीसरा पार्ट करेंगे जारी। 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले कर सकते हैं लुभावने वादे। दिल्ली में आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। रजौरी गार्डन और त्रिनगर में करेंगे जनसभाएं, लोगों से मिलने जुलने की भी योजना। दिल्ली में ही आज सुबह वाइब्रेंट विलेज से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे अमित शाह। उत्तरी सरहद पर गांवों के विकास का है ये कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति, जिताऊ 1 दर्जन सीट पर होगा पूरा फोकस। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने करवाया है अंदरूनी सर्वे, लगभग 12 सीटों पर जीत की मजबूत संभावना। सूत्रों का दावा, दिल्ली में 27 से 28 जनवरी से राहुल गांधी और प्रियंका कर सकते हैं चुनाव प्रचार। आखिरी 5-6 दिनों में लगाएंगे जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति। हर सीट पर पिछली बार की तुलना में वोट बढ़ाने का लक्ष्य किया निर्धारित। दिल्ली के रण में हर सीट के लिए बड़े नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। हर बूथ का विश्लेषण कर तैयार किया गया क्षेत्रवार ब्यौरा। कोविड काल में दिल्ली से जाने वाले मतदाताओं से संपर्क साध रही है बीजेपी। मतदाताओं से दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को वोट करने की कर रही है अपील। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वजीरपुर की जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र प्रधान मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा संभालेंगे। सांसद बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल ने की सिख समुदाय के साथ बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में हुई चर्चा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला। बेघर और गरीब लोगों का उठाया मुद्दा। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने सीएम आतिशी पर साधा निशाना। लोगों के मुद्दों से बचने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पेश किए दस्तावेज। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया गलत आरोप लगाने का इल्जाम। कहा, जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल।